मित्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से राजा के संदर्भ में, पिता के संदर्भ में, सरकारी तंत्र के संदर्भ में, राज्य के संदर्भ में, राष्ट्र के संदर्भ में, सूर्य के संदर्भ में, आदित्य देव के संदर्भ में। प्रत्येक महीने सूर्य का परिवर्तन होता है। ग्रहों में राजा की पदवी प्राप्त सूर्य देव का परिवर्तन होता है, लेकिन वर्ष में एक बार उच्च के होते हैं और एक बार स्वगृह स्थिति में होते हैं। यह एक ऐसा सुअवसर है जब राजा स्वगृह स्थिति में जा रहा है, अपने घर का होकर जा रहा है, बलवान होकर जा रहा है। और जब राजा बलवान होगा तो राष्ट्र की रक्षा भी बहुत अच्छी होगी और आम जनमानस के लिए कुछ न कुछ अधिकार प्रदान करके जाएंगे। तो 17 अगस्त 2020 दिन सोमवार को सूर्य देव का, आदित्य देव का परिवर्तन हो रहा है। दिन में 8:58 के बाद से कर्क राशि को छोड़ करके ये अपनी राशि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर यह एक महीने अर्थात 17 सितंबर तक रह करके चराचर जगत को प्रभावित करेंगे। साक्षात देवता का परिवर्तन अपनी राशि में। तो निश्चित तौर पर प्रत्येक लग्न के लिए, प्रत्येक राशि के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चराचर जगत के लिए यह बड़ा परिवर्तन है। तो आइए जानते हैं कि मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न पर्यंत क्या प्रभाव स्थापित करेंगे। हम फिर यहां बात स्पष्ट कर दें कि हम लग्न के अनुसार बताएंगे कि क्या प्रभाव रहने वाला है। क्यों लग्न देखेंगे, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, एक अन्य वीडियो में करेंगे। लेकिन हमारे जो गणना का तरीका होगा वह होगा लग्न के अनुसार। सबसे पहले आप लग्न देखेंगे, फिर चंद्र राशि देखेंगे, फिर सूर्य राशि देखेंगे, तब जाकर के नाम राशि पर आप आएंगे। तो लग्न के अनुसार मेष लग्न की बात करेंगे तो मेष लग्न में पंचमेश हो जाते हैं। पंचमेश मतलब बुद्धि के कारक, विद्या के कारक, पिता के कारक, संतान के कारक। और स्वगृह स्थिति में जब राजा स्वगृही हो, राजा सब कुछ प्रदान करने वाला हो, तो पिता के सुख में वृद्धि, राज्य सेवा में वृद्धि, अध्ययन अध्यापन में वृद्धि, लाभ में वृद्धि होगी। संतान के क्षेत्र में प्रगति की स्थिति बनती है। एक अच्छा परिवर्तन है। मूल कुंडली में यदि पीड़ित है तो सूर्य को मजबूत करिए, माणिक्य रत्न धारण करिए और सूर्य को जल दीजिए, सूर्य की आराधना करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। देखिए यह महीना कितना प्रसन्नचित गुजरेगा, कुछ अच्छा बीतेगा। बात कर लेते हैं वृष लग्न के लिए। वृष लग्न में चतुर्थेश हो जाते हैं, सुख के कारक हो जाते हैं, माता के कारक हो जाते हैं, हृदय के कारक हो जाते हैं, सुख के साधनों के कारक हो जाते हैं, गृह और वाहन सुख के कारक होते हैं। स्वगृह स्थिति में विद्यमान है, राज्य भाव पर दृष्टि, सम्मान में वृद्धि, सुख में वृद्धि, सुखों में वृद्धि। अगर व्यक्ति के अंदर सुख में वृद्धि हो जाए तो सारी चीजें अपने आप ही प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि हर व्यक्ति सुख के लिए ही कुछ कार्य करता है और सुख मिलेगा आपको। मिथुन लग्न की बात कर लेते हैं। पराक्रम का कारक होकर पराक्रम भाव में स्वगृह स्थिति में विद्यमान होंगे तो जाहिर सी बात है पराक्रम में वृद्धि होगी, सामाजिक दायरा बढ़ेगा, मित्रों का सहयोग बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, भाग्य में परिवर्तन होगा। आप ऐसा कार्य करेंगे जिससे आपके वर्चस्व में वृद्धि हो, इसमें दो राय नहीं है। अब हम बात करते हैं कर्क लग्न के लिए। कर्क लग्न के लिए धनेश हो जाते हैं, धन के कारक हो जाते हैं, वाणी के कारक हो जाते हैं। अब वाणी का कारक होकर के सूर्य जैसा ग्रह स्वगृह स्थिति में विद्यमान हो, भाग्य का द्वितीय भाव में परिवार के भाव पर है, कुटुंब में वृद्धि का योग बनेगा, वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र में वृद्धि होगी, राजनीति के क्षेत्र में वृद्धि होगी। बड़ा सकारात्मक परिवर्तन है, इसमें दो राय नहीं है। अब हम बात करते हैं सिंह लग्न अथवा सिंह राशि वालों के लिए। तो सिंह लग्न अथवा सिंह राशि वालों के लिए भी स्वगृह स्थिति में जाएंगे। लग्नेश स्वगृही है, इससे बड़ी बात कुछ नहीं। सूर्य जैसा लग्नेश और स्वगृही स्थिति में तो जाहिर सी बात है मनोबल में वृद्धि, सम्मान में वृद्धि, सुखों में वृद्धि। लेकिन सूर्य की दृष्टि सप्तम पर अच्छी नहीं मानी जाती, इसलिए दांपत्य में टकराव का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। साथ ही रोजगार के साधनों में वृद्धि, साझेदारी के कार्यों से लाभ की स्थिति बनेगी।
अब बात कर लेते हैं कन्या लग्न में। कन्या लग्न में व्ययस होते हैं। व्ययस का व्यय भाव में जाना भी बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। आंखों का ख्याल रखिएगा, आंखों की समस्या उत्पन्न हो सकती है, खर्च में वृद्धि हो सकती है, लेकिन रोग ऋण शत्रु का नाश करेंगे, स्वास्थ्य में वृद्धि करेंगे, कुछ न कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन खर्च में वृद्धि जरूर करते हैं, इसका ध्यान रखना है आपको। पिता के ऊपर भी खर्च हो सकता है, इसका ध्यान दीजिएगा आप। तुला लग्न की बात करेंगे। तुला लग्न में लाभेश होते हैं, एकादश भाव के कारक होते हैं और स्वग्रह स्थिति में है। पंचम भाव पर दृष्टि है, बड़ी अच्छी दृष्टि। लाभ में वृद्धि, आय में वृद्धि, नए सुख संसाधनों में वृद्धि, सामाजिक दायरे में वृद्धि, राजनीतिक वर्चस्व में वृद्धि, व्यापारिक वर्चस्व में वृद्धि, पूरा योग है। संतान पक्ष से थोड़ी चिंता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ध्यान रखिएगा। वृश्चिक लग्न की बात कर लेते हैं। वृश्चिक लग्न में दसम भाव में, वाह, दसवें स्वगृही, परम राजयोग कारक। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो इससे अच्छा अवसर कुछ नहीं मिलेगा। आपके परिश्रम में चार चांद लगा देंगे, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से परिश्रम करा करके कुछ न कुछ आपको उपलब्धि दिला देंगे, लेकिन घबराहट हो सकती है, सीने की तकलीफ हो सकती है, ब्लड प्रेशर आदि की समस्या यदि पहले से है तो आप दवाई लेते रहें, सतर्क रहें। अब बात कर लेते हैं धनु लग्न में। भाग्येश होकर के स्वगृही, भाग्येश स्वगृही हो जाए तो बातें खत्म, यानी पूर्ण भाग्यशाली योग, परम भाग्यशाली योग। और धनु लग्न में तो वैसे भी राजयोग कारक होते हैं। पराक्रम में वृद्धि, भाग्य में वृद्धि, पिता का सहयोग, व्यापारिक क्षेत्र में सहयोग, भाग्य से आप बड़े कार्य कर सकते हैं, आप अपने बुद्धि का पूरा पूरा सदुपयोग कर सकते हैं। तो यह अवधि आपके लिए तो बहुत अच्छा है। कुछ नहीं करना है, सूर्यदेव की उपासना जितना कर पाइए उतना करिए। अब हम बात कर लेते हैं मकर लग्न के लिए। मकर लग्न में अष्टमेश होते हैं। अष्टमेश का अष्टम भाव में जाना बुरी बात नहीं है, लेकिन मकर लग्न में ये विरोधी होते हैं, इसलिए शारीरिक कष्ट दे सकते हैं, पेट की समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, खर्च में वृद्धि करा सकते हैं, वाणी में तीव्रता दे सकते हैं, पेट के आंतरिक हिस्से में कष्ट दे सकते हैं। आपको सूर्य को जल देना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर पाइए तो उसको करिए, और लाल रोली डाल करके सूर्यदेव को अर्घ जरूर दीजिए प्रतिदिन। अब हम बात कर लेते हैं कुंभ लग्न में। कुंभ लग्न में कारक हो जाते हैं, साझेदारी के कारक हो जाते हैं, दाम्पत्य के कारक हो जाते हैं, रोजगार के कारक हो जाते हैं। स्वगृह स्थिति में विद्यमान है, रोजगार के नए अवसर मिल सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा टकराहट की स्थिति उत्पन्न होगी, फिर भी सप्तमेश होकर के जा रहे हैं, इसलिए कुछ न कुछ उसमें मधुरता बना देंगे, अंत में सामंजस्य स्थापित हो जाएगा। तनाव शुरू में बना सकते हैं, तनाव का वातावरण उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन अंत अच्छा होगा। अंत भला तो सब भला। तो निश्चित तौर पर शुभ समाचार मिलेगा दाम्पत्य जीवन से भी, रोजगार के क्षेत्र से भी, नए साझेदारी के क्षेत्र से भी, इसमें दो राय नहीं। बात कर लेते हैं मीन लग्न के लिए। मीन लग्न के लिए अच्छा नहीं होते हैं, रोग ऋण शत्रु के कारक हो जाते हैं। रोग ऋण शत्रु के कारक होकर के स्वगृह स्थिति में छठे भाव में विद्यमान है। रोग ऋण शत्रु तो पराजित होंगे, सद रोग कर्ज होगा, उससे मुक्ति मिलेगी आपको। यात्रा पर खर्च भी होगा, आपको पहले से कोई रोग चला आ रहा है, कोई परेशान है आप स्वास्थ्य की समस्या से, तो इस बीच में समाप्त हो सकता है। आपको ठीक, आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक समय है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ठीक समय है, लेकिन खर्च में वृद्धि, आंखों में कष्ट इत्यादि की समस्या परेशान कर सकती है। ये रही बात लग्नों के अनुसार क्या प्रभाव पड़ेगा इसके संदर्भ में। अब हम बात करते हैं कि सूर्य के इस परिवर्तन का हमारे हिंदुस्तान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हिंदुस्तान की कुंडली है वृष लग्न की और कर्क राशि की। कर्क राशि पर देखें तो धन भाव में जा रहे हैं, धन वृद्धि कराएंगे, लेकिन लग्न की बात करेंगे हम सबसे पहले। तो जब लग्न भाव पर जाएंगे, चतुर्थ सुख भाव पर जा रहे हैं लग्न से, वृष लग्न से, तो सुख के साधनों में वृद्धि। जो देश की जनता है वह अपने आप को सुखी महसूस करेगी। वर्तमान में जो पूरा राष्ट्र कोरोना नामक वायरस से परेशान है, इससे मुक्ति के आसार दिखेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी स्पष्ट किया है कि 24 सितंबर के बाद ही कोरोना की दवाई आएगी, तो 17 सितंबर तक तो ये रहेंगे ही। तो 17 सितंबर के बाद ये प्लेटफॉर्म बना देंगे जिसमें दवाई आ जाए 24 सितंबर के बाद। तो गृह और वाहन सुख में, अर्थात सुखों में वृद्धि, आम जनमानस के सुख में वृद्धि होगी।
एक सौहार्द का वातावरण बनेगा। सरकार कुछ ऐसी योजनाओं पर खर्च कर सकती है जिससे आम जनमानस प्रफुल्लित होगी। सरकार की योजनाएं आम जनमानस के लिए लाभप्रद होंगी। साझेदारी के कार्यों में लाभ मिलेगा। राष्ट्र की जो राजा हैं, राष्ट्र की जो सरकार है, केंद्रीय सरकार, उसके प्रति आम जनमानस के बीच में एक शुभ संदेश जाएगा, एक सकारात्मक बल जाएगा, एक ऐसा वातावरण बनेगा जिससे लगेगा केंद्रीय सरकार राष्ट्रहित के लिए अच्छा कार्य कर रही है। कुछ न कुछ नया कानून में परिवर्तन हो सकता है, कुछ नया परिवर्तन आ सकता है, कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन राष्ट्र के हित में इस समय जो कानून बनेगा वह राष्ट्र के हित के लिए बहुत अच्छा होगा। कुछ नया परिवर्तन होगा, कुछ नया कानून आ सकता है, कुछ नई दिशा निर्देश समाज को मिल सकता है इस अवधि में। कब से? तो 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर के बीच में एक बड़ी अच्छी स्थिति है। धनागम के स्रोत बनेंगे, व्यापारिक क्षेत्र से बनेंगे। व्यापार में कुछ ऐसी योजनाएं सरकार द्वारा लाई जा सकती हैं कि हम व्यापार करें और दूसरे राष्ट्रों में बेचें, सेल्स मार्केट में वृद्धि हो, व्यापारिक साझेदारी में वृद्धि हो, जिससे राष्ट्र के कोष में वृद्धि हो, राष्ट्र के कोष में धन में वृद्धि हो। आम जनमानस के लिए सूर्य का यह परिवर्तन बहुत ही शुभ फलदायक होगा, इसमें दो राय नहीं है। सतर्क रहना है किन किन लग्न वालों को, किन किन राशि वालों के लिए। तो पहले कन्या, दूसरा मकर, उसके बाद मीन को थोड़ा सतर्क रहना है। और करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, सूर्य को जल दीजिए, वाद विवाद से बचिए और स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। बस इतना करिए, देखिएगा ईश्वर की कृपा होगी, सूर्यदेव की कृपा होगी, तो आपके जीवन में शुभ अवसर प्राप्त होगा। यह महीना आपके लिए अच्छा जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। इसी के साथ फिर मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। यह वीडियो पसंद आया हो तो लोगों तक पहुंचाइए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि अगला वीडियो जब हम दें तो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। अब हाँ, एक सूचना यह है कि हम जो लाइव का कार्यक्रम है वह रविवार को रात में 9 बजे कर दिए हैं यूट्यूब पर, और शनिवार को 9 बजे फेसबुक के चैनल पर पेज पर आते हैं, उत्थान ज्योतिष संस्थान नाम से। तो आप अपने जिज्ञासा को समाप्त कर सकते हैं, अपनी कुंडली से संबंधित जो जानकारी है उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। वहां बिल्कुल हम आपके लिए वह कार्यक्रम लाए हैं जिसका लाभ आप उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नमस्कार।